9 देवियों की कथा प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार ही बनाए जाने वाले नवरात्रों में मैन दुर्गा की पूजा उपासना की जाती है। इन 9 दिनों की उपासना में मैन दुर्गा के भिन्न भिन्न रूपों का अपना एक अलग ही महत्व है। मैन दुर्गा प्रकृति की रक्षा करने के लिए सदैव सजग रहती हैं। मैन ने अनेक रूपों में अवतार लिए मैन के 9 रूपों की उपासना भक्तगण पूरी भक्ति के साथ करते हैं और मैन दुर्गा के प्रत्येक रूप के पीछे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व से जानते। मैन दुर्गा का सर्वप्रथम रूप शैलपुत्री है। हिमालयन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने पर उनका नाम सती पड़ा। एक बार की बात है, सती का विवाह भगवान शिव के साथ हो चुका था, किंतु इस विवाह से प्रजापति बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे और उन्होंने अपने भवन में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। स्वामी अपने सब देवी देवताओं, गंधर्व, अपनी पुत्री, अपनी जमता सबको इस यज्ञ में शामिल होने का न्योता दिया है। किंतु स्वामी, आप भूल रहे हैं कि आपने महादेव और सती को यज्ञ में नहीं बुलाया। अपने शरीर को रंग दैत्य और गानों का जमावड़ा रहता है। उसे पुत्री को निमंत्रण दन जिसने अपने लिए कि मैं ऐसे किसी भी साधु को आमंत्रित नहीं करूंगा जिसके माता पिता तक का नाम भी ना पता हो। किंतु स्वामी, ये तो आप अपनी पुत्री के साथ अन्याय करेंगे। अगर अन्याय है तो अन्याय ही सही, लेकिन मैं महादेव और सती को अपने महायज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। जैसे ही ये सूचना महासती को मिलती है तो वो महादेव से बोलती हैं, महादेव स्वामी, क्या आपको पता है कि पिताजी ने महायज्ञ का आयोजन किया है और उसमें सभी देवी देवता गण, विष्णु ब्रह्मा, मेरी बहनों तक को बुलाया है। चले स्वामी, हम भी चलते हैं। इस बहाने से मैं अपनी बहनों और माता से मिल लूंगी। मैन सती की बात सुनकर महादेव मुस्कुराने लगते हैं। स्वामी, आप यहाँ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आप मेरी मैन की व्यथा नहीं समझ रहे हैं। पिताश्री ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, हमें वहाँ जाना चाहिए कि आपके पिताजी ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है तथा सभी को आमंत्रित किया है। किंतु सती, तुम भूल रही हो कि उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है और बिना किसी के निमंत्रण के जाना सभ्य नहीं होता। एक पिता अपने पुत्री को निमंत्रण पत्र क्यों देगा? ये तो पुत्री का कर्तव्य है कि अगर उसके मायके में कुछ हो रहा है तो वह बिन बुलाए चली जाए। और तुम उनकी पुत्री हो, किंतु तुम अब विवाहित हो, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ, कृपा कर निमंत्रण दे। लेकिन अगर उन्हें तुम्हें बुलाना होता तो वह तुम्हें निमंत्रण अवश्य देते। इसीलिए हम दोनों का वहाँ जाना उचित होगा तथा सभी को आमंत्रित किया है। अपने आप को रोक नहीं पाती वो महादेव से आज्ञा लेकर अपने पिता के यहाँ जाती है। पिताजी, आपने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया और अपने पुत्री को नहीं बुलाया। मैंने जिन जिन लोगों को आमंत्रित करना था उन सबको आमंत्रित कर लिया है और वैसे तुम बगैर निमंत्रण के यहाँ आए हो। पुत्री, तुम्हारा स्वागत है। मैं यहाँ आ गई, मैंने महादेव से कहा तथा किंतु उन्होंने कहा कि बगैर निमंत्रण किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तुमसे समझदार तो तुम्हारा वह पति ठहरा। शमशान की रख को शरीर पर लपेट कर रहने वाले का मेरा यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। मुझे का लीजिए, लेकिन महादेव के बारे में अन्यथा कोई भी अपशब्द मत बोलिए। क्यों ना कहूँ, क्या वो इस यज्ञ में आने के योग्य है? भूत पिशाचों के बीच में रहता है, घर तक नहीं है उसके पास। मुझे तो तुम्हें भी इस हालत में देखकर आश्चर्य होता है। तुम भी उसके साथ साथ रहकर उसी के जैसी हो गई। वो देखो अपनी बहनों को, उनके पतियों को, सबके वस्त्र देखो, आभूषण देखो, आखिर उसे अघोरी ने तुम्हें दिया ही क्या है? तो आप महादेव के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं। सही का रहे द महादेव, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जहाँ एक स्त्री के पति का अपमान होता हो उसे उस स्थान पर रुकना ही नहीं चाहिए। तुम्हें मैंने वैसे भी निमंत्रण नहीं दिया था। तुम अभी इस समय इस यज्ञ से चली जाओ। अपना तथा महादेव का अपमान मैन सतीश सह नहीं पाई और उन्होंने अपने पिता प्रजापति को दंड देने के लिए स्वयं को यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर दिया। उन्हें ऐसा करते देख उनकी बहन और माता चीत्कार उठी और उधर महादेव को जैसे ही आभास होता है कि शैलपुत्री अग्निकारण में स्वाहा हो रही हैं, वो क्रोधित होकर महाराज प्रजापति के यहाँ उपस्थित होते हैं। सभी के जलते हुए शरीर को देखकर भगवान शिव दारुण दुखी से दुखी हो उससे यज्ञ को ध्वस्त कर देते हैं और मैन सती के चलते हुए शरीर को हाथों में उठाकर दुखी से वहाँ से चल देते। मैन सती के शरीर के जलते हुए अन्न जहाँ पर गिरे वह धरती पवन हो गई। वही मैन सती आगे चलकर हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती है और अगले जन्म में भी वो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनती है। माशाल्लाह, पुत्री का वहाँ गे है तथा माता के इस रूप की आराधना करने से मनुष्य क्या चंद्रमा सही रहता है। वही दूसरा नवरात्र मैन दुर्गा के स्वरूप ज्ञान की देवी ब्रह्मचर्य की कथा मनुष्य को जीवन के कठिन क्षणों में संभल बनने की प्रेरणा देती है। मैन ब्रह्मचर्य ने भी हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और जब उनके विवाह की बात चली तो एक दिन नारद मुनि समक्ष उपस्थित होते चल रही है। किंतु मैं यहाँ ये अवगत करने आया हूँ कि आप अपने पिछले जन्म में सती थी और आप भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। आपके दीदिये करने के पक्ष भगवान शिव घर तपस्या में ली हो गए। हिमेत संसार के कल्याण के लिए तथा महादेव की तपस्या को समाप्त करने के लिए आपका भगवान शिव से विवाह होना अत्यंत आवश्यक है। तो अवगत कर दिया, किंतु महादेव को मैं कैसे कह सकती हूँ? इसका वर्णन तो आपने किया ही नहीं और आप ये भली भांति जानती है कि महादेव को
पाना इतना भी सरल नहीं है। उसके लिए तो आपको तपस्या करनी होगी। आपकी तपस्या ही महादेव को फिर से प्रकृति के रिप्ले आएगी। महादेव के विवाह के लिए जब माता अपनी मैन और पिताजी से आज्ञा लेती हैं, ही पुत्री महादेव क्यों इतनी कठिन भक्ति के लिए मैं तुम्हें कैसे आज्ञा दे सकती हूँ? मैं तुम्हारे लिए उनसे भी अच्छा सुयोग्य वर ढूंढ सकती हूँ। हम तुम्हें इतने कष्ट में नहीं देख सकते हो। मुझे मेरे कर्तव्य से ना रुके, आप दोनों मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने तपस्या में सफल हो जाऊँ। माँ को अपने वचनों पर अधिक देखकर उनके माता पिता उन्हें तपस्या की आज्ञा देते हैं। भगवान महादेव के बारे में सब जानने के बाद मैन ब्रह्मचर्य उपासना में बैठ जाती है और लगातार 1000 वर्षों तक वो महादेव की तपस्या करती है। मैन को कन्या के रूप में भगवान शिव की तपस्या करते हुए देखकर ही उनका नाम ब्रह्मचारी नहीं पड़ता है। वो वर्षों तक केवल टूटे हुए बेलवा पत्ते खाकर भगवान शिव की आराधना करती हैं। फिर वर्षों बाद वो पत्ते भी खाना छोड़ देती हैं, जिससे मैन का एक नाम अपर्णा भी पड़ता है। मैं इतनी कठिन तपस्या कर रही थी कि उनका शरीर एकदम क्षीण हो जाता है। ये देखकर सब देवता चिंतित हो जाते हैं। तब भगवान ब्रह्मा सब देवताओं के साथ मैन के पास आते हैं। ही मेट, आप हजारों वर्षों से महादेव की उपासना कर रही हैं। इतना कठिन तप और तपस्या आज तक कभी भी किसी ने महादेव के लिए नहीं किया है। आपको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। किंतु ही मेट, आप बहुत ही निर्बल हो गई। रूप में आपसे ही विवाह करेंगे, किंतु अभी आप अपने घर जाकर विश्राम कीजिए। प्राण भी लिया था कि जब तक महादेव वह किसी भी क्षण यहाँ आकर आपको ले जाएंगे, जब तक महादेव स्वयं आकर मुझे दर्शन नहीं देते। मैन अपने माता पिता को भी यही बोलती है तथा उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है। फिर वो वर्षों तक भगवान शिव की इसी तरह ही उपासना करती रही और एक दिन भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे विवश कर दिया है कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। मैं धन्य हो गई महादेव, किंतु जब तक आप मुझे इस बात का आश्वासन नहीं देंगे कि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी इस कठिन भक्ति के लिए तुम सदा अपने भक्तों के बीच ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध होगी तथा तुम्हारे इस रूप की पूजा जो कोई व्यक्ति देवता या गंधर्व करेगा, कठिन संघर्षों के बीच में भी कभी उसका मैन विचलित नहीं होगा तथा सभी देवी देवता भी उसे समय वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और भगवान शिव से आग्रह करते हैं कि वह जल्द से जल्द मैन से विवाह कर पृथ्वी पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करें। उसके बाद मैन ब्रह्मचर्य अपने घर लौट आती है और कुछ समय पक्ष भगवान शिव का विवाह उनके साथ हो जाता है। मैन के हर रूप की अपनी एक अलग ही महिमा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, यहीं पर ये कथा समाप्त होती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।